राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सभी आदरणीय सत्संगी भाई व बहनों को सादर व सप्रेम हार्दिक राधा स्वामी। आज से हम राधा स्वामी सत्संग कुरसंडा के यूट्यूब चैनल पर परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी दयाल स्वामी जी महाराज के पवित्र वचनों सार वचन वार्तिक की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने आधुनिक व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर स्वामी जी महाराज के पवित्र वचनों को सुनें और परमार्थी लाभ उठाएं। राधा सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन। ये जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमरन करके सफल किया, और जो चीज़ें उस कर्ता ने अपनी दया से इस निर्देही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेवहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सूरत है यानी जीवात्मा हैं उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफ़ा 1, जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं और ये सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्य नाम और राजस्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है, और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना महर मुर्शिद कामिल यानी सतगुर पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सत्य नाम और राजस्वामी में पहुँचावे, और जब तक ये नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफ़ा 2, मतलब और मनसा कुल मतों का और यही तरीक़ सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सूरत को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया, और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो आखिर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुँचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं, और आप मंजिल पर नहीं पहुँचे और मंजिल पर पहुँचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफ़ा 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राजस्वामी पद तक पहुँचे। इसी स्थान से आद में सूरत का तनुंजल यानी उतार हुआ है, और वही सूरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सतलोक वगैरह से मालूम हुआ।
और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहाँ तक कि वे पहुँचे सुरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूँकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने इसी स्थान को सुरत यानी रूह का भंडार और वहाँ के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहरा कर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बंधवाया। अब समझना चाहिए कि राजस्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह दो स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और ये स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राजस्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए और सच्चा ला मकाम जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। राधा